नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 21 अप्रैल और आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत करंट जीके और राजस्थान करंट जीके के प्रश्न हैं वो मैं कराने जा रहा हूं। तो सभी साथीगण वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न है वो याद कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, और वर्ष 2026 में आरसीसी द्वारा 2 हीरोज हिक हाउस एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिए गए? तो वर्ष 2026 में आरसीसी द्वारा हीरोज हिक हाउस अवार्ड है वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को दिए गए। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को दिए गए। किसके द्वारा? आरसीसी द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में डीए में कितनी प्रतिशत वृद्धि मंजूर की है? तो डीए कौन सा? डीए जो जिनकी सरकारी तनख्वाह आती है उनको डीए दिया जाता है, डायरेक्ट अलाउंस, एक प्रकार का भत्ता है जिसमें 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार द्वारा 4% की वृद्धि है वो की गई है। 4% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज में टिम डेविड है जो शामिल हुए हैं। उन्होंने आईपीएल में दूसरा स्थान हासिल किया है सबसे तेज 1000 रन बनाकर। अगला प्रश्न है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब 2026 में किसने जीता? तो अंडर 19 गर्ल्स 2026 का खिताब है वो जीता है सिंड्रेला दास द्वारा। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स 2026 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने एथलीट्स के लिए डीएनए और एसआरवाई टेस्ट की घोषणा की? तो जो भारतीय एथलीट्स है, भारतीय एथलीट्स महासंघ यानी एएफआई, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डीएनए और एसआरवाई की टेस्ट की घोषणा की गई है। ये देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्षता के लिए यह निर्णय लिया है भी डीएनए और एसआरवाई टेस्ट है उसकी मंजूरी भारतीय एथलीट्स महासंघ है जो इंडियन फेडरेशन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा डीएनए और एआरवाई टेस्ट की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मिस शेक इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस शेक इंडिया 2026 का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? निशिता योगेश अंतरकर द्वारा किसका खिताब जीता गया? मिस शेक इंडिया 2026। अगला प्रश्न है, मिस शेक इंडिया 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस इंडिया शेक 2026 कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। इनके विजेता कौन रहे? निशिता योगेश अंतरकर है जो बेंगलुरु में आयोजित मिस शेक इंडिया 2026 के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, एआईसीटीई ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया? तो एआईसीटीई है यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने वाणी योजना की शुरुआत की है। भारतीय भाषाओं को क्या देना है? बढ़ावा। इसलिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वाणी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई द्वारा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भारतीय जीके का। तो देखिए, कुल्सी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो कुल्सी नदी की अगर बात करें तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत जीके
भारत करंट जीके के प्रश्न। और अब हम करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स सूजस अपडेट, यानी राज्य सरकार द्वारा जो डेली सूजस अपडेट दी जाती है, ई सूजस पत्रिका जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं आदि से जुड़ी है, उसका हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या दिए हुए हैं, उसमें है प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं और जो करंट अफेयर से भी संबंधित है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, इसके बारे में सरकार है जो सरकारी कर्मचारी है उनकी कार्यकुशलता बढ़ानी है, ताकि जो सरकारी काम है उनमें देरी न हो और वो कुशलता पूर्वक चल सके। इसके बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगला है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक या ITI उत्तीर्ण युवाओं में को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसके लिए 10 लाख है। यानी जिन युवाओं ने ITI कर रखी है और ग्रेजुएट भी है, BA भी कर रखी है, उनको सरकार मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण क्षेत्र है उसके लिए, निर्माण क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन है जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग, तो जिस विभाग को जो ये जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा के लिए, वो है पशुपालन विभाग। अगला है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन है वो हमारे जयपुर जिले में होने जा रहा है। कौन से जिले में? जयपुर जिले में होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत श्रीगंगानगर जिले का खेल कौन सा है? तो श्रीगंगानगर जिले का खेल है एथलेटिक्स। अब आपको बताना ये है भी, हमने जो पिछली क्लास है उसमें जो एक जिला एक खेल पढ़ा था, उसमें किस जिले का खेल है वो देखा था, मतलब किस जिले का खेल आपको बताया गया था इस अंतिम प्रश्न में। तो अब हम जो विभिन्न एक योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो कर्मयोगी योजना सरकार द्वारा जो उसकी न्यूज़पेपर में ऑथेंटिक खबर है, वो हम उसका पूर्णतः एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये है, हाल ही में नौकरशाही सुधार के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा अधिकारियों के कौशल और प्रशिक्षण तरीकों में बड़े बदलावों के लिए मिशन कर्मयोगी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCSCB को मिशन कर्मयोगी के रूप में जाना जाएगा। यह सिविल क्षमता विकास के लिए एक नई अवसंरचना है। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT कर्मयोग प्लेटफॉर्म द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य है। अब देखिए, अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न और, 61वीं फेमिना मिस इंडिया 2026, तो भुवनेश्वर ओडिशा में शनिवार रात भव्य समारोह में गोवा की साध्वी सतीश सेल फेमिना मिस इंडिया 2026 चुनी गई। आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में। विजेता साध्वी सतीश सेल गोवा, कहाँ से हैं? गोवा से हैं। फर्स्ट रनर अप राजनंदिनी पवार, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। सेकंड रनर अप अद्वैता जम्मू कश्मीर से। साध्वी अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस इंडिया 2024 निकिता पारेवाल ने उन्हें क्राउन पहनाया। तो 2024 की जो मिस इंडिया की विजेता रही थी निकिता पोरवाल ने उन्हें क्राउन, जो ये ऊपर सिर पर जो मुकुट होता है उसे क्राउन कहते हैं। तो विजेता कौन रही? साध्वी सतीश सेल। अगला प्रश्न देखिए, जूडो भारत को 13 साल बाद एशियन चैंपियनशिप में मेडल। तो क्या बात है भाई, हमारे भारत का जो खेलों में दिनों दिन प्रदर्शन है जो बहुत उम्दा और बहुत शानदार होता जा रहा है।
तो उसी से जुड़ी ये खबर है। भारत को 13 साल बाद एशियन चैंपियनशिप में क्या है, जूडो में जो मेडल मिला है। तो देखिए, भारतीय जूडो का ताखेल बाम इनुगानबी ने एशियन जूडो चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। 27 वर्षीय इनुगानबी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रांज मेडल अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने चैंपियनशिप में मेडल के लिए भारत के 13 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। यानी जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें भारत को जूडो में 13 साल बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद क्या है, गोल्ड मेडल या सीधा मेडल मिला है। तो मुकाबले में इनुगानबी ने मंगोलिया की लखाग वदुलम सरनतेसे को शिकस्त दी। इससे पहले 2013 में अंगोम अनीता चानू ने बैंकॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये बहुत ही खुशी की बात है अपने भारत के लिए, कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो मेरा आपसे अनुरोध है भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 10-12 मिनट की क्लास में सारा करंट अफेयर दे दिया जाता है। तो धन्यवाद।